क्लास में बैठा मैं बीती रात के बारे में ही सोच रहा था। सर सामने ही पढ़ा रहे थे पर मेरा ध्यान वहाँ लग ही नहीं रहा था। वही सीन्स आंखों के सामने रिपीट हो रहे थे कि मैं उस लड़की के इतने पास होके भी उससे कुछ कह क्यों नहीं पाया। मैं जाके बात कर सकता था उससे। इतने वक्त के बाद जो दिखी थी वो, ये जानते हुए भी मैंने वो मौका कैसे गंवाया। मेरे साथ ना शुरू से यही परेशानी है, सही वक्त पे मैं सही फैसले ले ही नहीं पाता। फिर बाद में पछतावा होता है, यार वो उस वक्त कर देना चाहिए था, शायद उसका परिणाम मेरे हक में ही आ जाता। अब देखो, जिस लड़की को पिछले कुछ महीने से मैं हर जगह हर तरफ बस ढूंढे जा रहा था, इतनी मशक्क़त के बाद भी वो मिली नहीं थी मुझे। अब कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सिर्फ यही सोचे जा रहा था। फिर किस्मत से अचानक से वो कल डीजे नाइट वाली रात में दिखी मुझे बात करनी चाहिए थी, पर शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया बात करने की उससे। बुरा सा फील हो रहा था मुझे। क्लास में बैठे दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि मुझे हमेशा बाद में क्यों लगता है कि यार तब कोशिश करनी चाहिए थी। सर बोर्ड पर कुछ कुछ लिखे जा रहे थे, फिर बाद में उसी को पढ़े जा रहे थे और थोड़ी देर बाद अटेंडेंस रजिस्टर उठाई, फिर एक के बाद एक नाम लिए जा रहे थे। सबसे पहले मेरा ही नाम था, पर मेरा ध्यान कहाँ था। तीसरी बार सर ने जब चिल्ला के पुकारा तब पता चला, अच्छा मुझे पुकारा था। 12:30 बज चुके थे तो रिसेस टाइम भी शुरू हुआ। अपने 4-5 दोस्तों के साथ मैं भी कैंटीन के लिए निकल गया। हमने कुछ खाना लिया और सोचा आज ग्राउंड में चलकर खाते हैं। एक सर्कल सा बनाकर बैठ गए सारे। 1 घंटे की रिसेस ही तो मिलती है जिसमें चैन फरमा पाते हैं। हमारे साइड में 4-5 लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ था। उसमें एक लड़का था जो बहुत से गानों की अपने गिटार पे धुन बजाया जा रहा था। बहुत अच्छा सा लग रहा था उसे सुन के। म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही है और गाने का शौक भी बहुत ज़्यादा। मैं भी मन मन में वो गाने गुनगुनाया जा रहा था जिसकी भी धुन वो बजाता। फिर थोड़ी देर बाद मैं उस लड़के के पास गया। इतना अच्छा बजा रहा था कि तारीफ़ करने से रहा नहीं गया। वैसे अंदर की बात बताऊं तो मेरा गाने का दिल कर रहा था। मैंने जाकर उससे पूछा, यार मैं एक गाना गाऊं, तुम उसके कॉर्ड्स बजा सकते हो क्या? उसने बोला, हाँ भाई क्यों नहीं, शुरू करो, मज़ा आएगा। मेरे दोस्त भी मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे सुनने की फिराक में कि ये क्या गाएगा। मैंने भी एक सांस भरी और गाने लगा। नौटंकी साला का वो गाना गाया, मेरा मन कहने लगा। और जितने भी लोग तब हमें सुन रहे थे वो साथ ही साथ रिदम में क्लैप भी करने लगे। धीरे धीरे सुन के कुछ और लोग भी इकट्ठा हुए। मेरी नज़र पड़ी तो कुछ लोग वीडियोस भी शूट करने लगे थे। फिर गाना ख़त्म होने के साथ ही लगभग 40 से 45 लोगों की भीड़ सामने थी। फिर कुछ ने आकर मुझे पर्सनली भी कहा, यार गाना और गाने की चॉइस बहुत बढ़िया थी। फिर उसी भीड़ में से मुझे एक लड़की ने हाथ दिखाया और बोला, हाय मिस्टर सिंगर, रिमेंबर मी। मैंने उसकी तरफ देखा, ध्यान दिया तो समझ आया, अरे ये तो वही है, एग्ज़ाम हॉल वाली लड़की। मैंने दोस्तों से कहा, यार मैं अभी आया, अब डायरेक्ट क्लास में मिलते हैं। मैं जाने लगा उसके पास मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके। यार सच में ही है वो, हाँ, या मुझे दिन में ही सपने दिख रहे हैं? आज मुझे नहीं दिखी, उसने देखा है मुझे। मैंने उसे पुकारने की कोशिश नहीं की, उसने बुलाया है मुझे। ये पल भी किसी ख्वाब से कम थोड़ी ना है। जिसके बारे में सोच रहा था मैं, वो सामने ही खड़ी है मेरे। ये हकीकत है, कोई भ्रम थोड़ी ना है। मैं गया उसके पास और कहा, हाय कैसी हो? उसने बोला, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? उसकी जुबान से तुम सुन के तो मैं वैसे भी फर्स्ट क्लास हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस पर भी विश्वास हो गया। उसने हंसते हुए पूछा, और उस दिन के बाद से तुम कभी दिखे ही नहीं? उस एग्ज़ाम में पास तो हो गए थे ना? मैंने कहा, तुम्हारी हेल्प से पास तो हो गया था, पर तुम्हारा नंबर खो गया था मुझसे, इसलिए तब कॉल नहीं कर पाया था। उसने कहा, अच्छा ये बात है, तो इस बार तुम अपना नंबर दे दो मुझसे नहीं खोएगा। और कभी फुर्सत में मिलते हैं कॉलेज के बाहर। कल सैटरडे ऑफ है वैसे, तो कल ठीक रहेगा? मैंने बोला, हाँ ऑफ कोर्स। फिर हमने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। फिर थोड़ी देर बात हुई, उसने मेरे गाने की तारीफ़ करी। उसके बाद टाइम हो गया तो हम दोनों अपनी अपनी क्लास की तरफ चल दिए। जाने से पहले उसने कहा, कल टेक्स्ट करेगी कहाँ मिलना है। आज अपने मिलने की भी तारीख फिक्स हो गई और मुझे ये भी पता चल गया उसका नाम क्या है। वो खुशी वाली फीलिंग नहीं होती है कि अब तुम्हारा मूड ख़राब हो ही नहीं सकता, वैसा ही महसूस हो रहा था मुझे। कैसे मेरा नाम लेकर उसने मेरा नंबर सेव किया था, शिवम। अपना नाम भी आज पहली बार प्यारा लग रहा था मुझे। अब तो इंतज़ार है उससे मिलने का, देवांशी से मिलने का। बस कल का दिन जल्दी आए, बहुत इंतज़ार किया था इस दिन का। फिर कल सुबह उसका टेक्स्ट आया। शाम को टी शॉप पर उसने मिलने बुलाया। मैं एक्साइटेड था उसे और ज़्यादा जानने के लिए। शाम हुई, मैं तैयार हुआ और निकल गया उससे मिलने के लिए। मुझसे पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी वो। हम बैठे उधर, फिर कॉफ़ी मंगवाई 2।
बात भी शुरू पहले उसी ने की, फिर ढंग से हमारा हुआ इंट्रो। वो नॉन स्टॉप अपने किस्से सुनाती गई, अपने दोस्तों और फैमिली के बारे में बताती गई। बचपन में जब साइकिल चलाते गिर गई थी वो, कैसे वो चोट का निशान आज भी उसके घुटने पर वैसा ही है। अपनी मम्मी से ज़्यादा वो अपनी दादी की लाडली है और पापा से उसका रिश्ता कुछ खास नहीं, बस ऐसा ही है। उसे शॉपिंग करने की एक आदत सी है जो बाकी लड़कियों से अलग नहीं। पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, उसे बताती है एक फॉर्मेलिटी। ड्राइंग काफ़ी अच्छी करती है, उसके लिए उसका एक इंस्टा पेज है। उसने अपनी एक बकेट लिस्ट भी तैयार कर रखी है और उसकी ख्वाहिशें भी अनेक हैं, जिसमें सबसे बड़ा सपना उसका यूएस घूमने का है। उसने बताया उसे अपना स्कूल ही ज़्यादा पसंद था, कॉलेज में वो मज़ा कहाँ है। बचपन में साइकिल से गिरने के बाद उसने साइकिल कभी चलाई ही नहीं। उसे बैलेंस करना बहुत कठिन सा लगता है, वो अपने डर को आज तक हरा पाई ही नहीं। इसलिए वो स्कूटी सीखना चाहती है, अपने बैलेंसिंग के डर से जीतना चाहती है। मैं एक कहानी सा उसकी बातों को सुने जा रहा था। वो कभी कभी ऐसी बेतुकी बातें करती थी, वो सुन के मुझे और मज़ा आ रहा था। फिर मैंने भी उसे अपने बारे में बताया कि मुझे गाना और लिखना कितना पसंद है, पर अपना लिखा हुआ अभी तक किसी को सुना नहीं पाया। आज पहली बार किसी लड़की के साथ अकेले बैठकर कॉफ़ी पी रहा हूँ। मुझे एक बार भी अपना फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इस मोमेंट को मोमेंट की तरह जी रहा हूँ। हम बातों में इतना मशगूल हो गए कि वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। कब 2 घंटे भी बीत गए हमें एहसास ही नहीं हुआ। फिर टाइम देखा तो लेट हो गया था। उसने कहा अब निकलना चाहिए। बाय बोलकर वो चली गई और कहा उसने हमें मिलते रहना चाहिए। मैंने भी बोला नाइस टू मीट यू देवांशी, मिलते हैं फिर कभी, हो सके तो कल ही। मैं भी जेब में हाथ डाल के निकल गया वहाँ से। आज का दिन कभी भूल नहीं पाऊंगा मैं। मेरी पहली डेट भी कमाल थी वैसे। बड़े सारे ख्याल भी मन में दौड़ रहे थे। मैं घर पहुंचकर अपनी डायरी लेकर बैठ गया। लिखते लिखते उसे शब्दों से भरता गया। उसी के ख्याल चल रहे थे और देखो उसका मैसेज भी आ गया। फिर यूं ही कॉल पे बातें, मैसेज पे रातें कटती गई। हम जैसे जैसे मिलते रहे हमारी आदतें भी मिलती गई। अब तो बात करने का मैं उससे सोचता ही था और मेरे ख्याल से पहले उसका मैसेज सामने। मेरी पसंद नापसंद को मुझसे ज़्यादा जान गई और मैं भी उसको उससे ज़्यादा लगा जानने। हम बड़े अजीब हो जाते थे साथ में, पागलपन सारा निकल के बाहर आता था। हम ऐसे जीने लगे जैसे आखिरी दिन हो आज, और कल का दिन तो जैसे आने ही नहीं वाला था। और इन्हीं मस्ती यादों में हमने 1 साल निकाल दिए। ये साल भी ऐसे गुजरा जैसे दिन इसके पल में ही गुजार दिए। देवांशी को स्कूटी भी सिखाई मैंने। वो सीख तो गई है पर अभी भी ट्रैफिक में नहीं संभाल पाती, और उसकी वो डरी हुई शक्ल तब देखने लायक होती है जब कस के मेरा हाथ पकड़ के वो बीच सड़क पर शोर मचाती है। हम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ चुके थे कि अब तुम से तू कहकर पुकारने लगे थे। जो कहानियाँ कविताएं मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई थी वो मैं उसे बेझिझक सुना देता था। मैं इतना सा अपना मानने लगा था उसे कि अपनी पर्सनल से पर्सनल बातें भी सबसे पहले उसे बताता था। उसके साथ वक्त बिताने से ना मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाता था। उसे बता भी रखा है मैंने, मुझे पसंद है वो, पर तब उसने मेरी बात को मजाक माना था। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि जानता हूँ अभी बहुत वक्त है हमारे पास। मैं अभी इस मोमेंट को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसका एक एक पल जीना चाहता हूँ बार बार। और आजकल वो कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी है। बातों के बीच में अचानक ही मन मुस्कुराने लगी है। मैंने पूछा भी इस मुस्कान के पीछे का राज। उसने बस इतना ही कहा उसका एक ड्रीम पूरा होने वाला है और जब फाइनल हो जाएगा तो सबसे पहले मुझे बताएगी, क्योंकि उसके दोस्तों में उसका सबसे खास मैं ही हूँ। यार ये लड़की मुझे अपना और कितना दीवाना बनाएगी। किसी की पहली प्रायोरिटी होना कितना अच्छा लगता है कि उसके ध्यान में सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आता है। हम मिलते मिलते एक दूसरे के कितने करीब हो गए कि हैं तो कपल जैसे ही, बस वो इजहार करना बाकी रहता है। और ऐसे ही धीरे धीरे साथ में 1 महीना और निकल गया। अब हम जब मिले तो एक्साइटेड सी होकर वो आई। तुझे कुछ बताना है, उसने मुझसे कहा। वो कहने लगी, तुझे कुछ दिन पहले बताया था ना कि मेरा एक ड्रीम पूरा होने वाला है। तो यार मेरी शादी फिक्स हो गई है और लड़का अमेरिका का रहने वाला है। मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन कितनी सही है ना। तू चुप क्यों खड़ा है, कुछ बोल तो सही। मेरे लिए खुश तो है ना। मैं उसकी बातों को अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी तरफ देख तो रहा था पर सोच कुछ और ही रहा था। मैंने बोला, तू पागल तो नहीं हो गई है? शादी? अभी एज ही कितनी है यार, और अमेरिका जाने के लिए शादी कर लेगी क्या? अभी तो असली ज़िंदगी शुरू हुई है यार। उसने कहा 22 साल की हो जाऊंगी मैं नेक्स्ट मंथ, और हमारे यहाँ वैसे भी जल्दी शादी हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ यार, प्लीज़ ऐसी बातें मत कर।
चलना, चलकर कुछ खाते हैं, आज मेरी तरफ से पार्टी है। मैंने कहा फिर हमारा क्या, अपनी दोस्ती की लाइफ यहीं तक थी क्या? उसने बोला यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तुझे मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? और शादी कल नहीं है मेरी, 6 महीने के बाद ही होगी। और तू ऐसे उदास क्यों हो रहा है? मुझे लगा था कि मेरी खुशी से तुझे खुशी होगी। मैंने कहा मुझे क्यों प्यार होने लगा तुझसे, लेकिन मिलते मिलते इन 6 महीनों के दौरान हो गया तो? और अगर मैं ये कहूँ कि हाँ शुरुआत से ही पसंद है तू, तो तब तेरा क्या जवाब होगा? क्या कहेगी मुझको? वो मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और अपनी इंटेंस सी आवाज़ में मुझसे कहा कि ऐसा हुआ तो पता मैं क्या जवाब दूंगी? हा 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 हा, अच्छा मजाक था। अपनी शक्ल तो देख, कैसा सीरियस सा हो रखा है। ये एक्सप्रेशन तुझ पे सूट नहीं करता, तू जोकर जैसा ही बढ़िया है। चल अब कांग्रेस तो बोल दे, वो भी मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या? मैंने हंसते हुए कहा, कांग्रेस देवांशी शर्मा, यूएस घूमने का मौका मिल गया। मैं हंसते हुए चेहरे के पीछे शोक मना रहा था। जो सोच के बैठा था कि हमारा रिश्ता लंबा चलेगा, वो ख़त्म होने जा रहा था। शादी, विश्वास करना मुश्किल था इस बात पे। जैसा सोचता हूँ हमेशा उससे उल्टा क्यों हो जाता है। इत्तेफाक से अपनी मुलाकात हुई, फिर दोस्ती, फिर प्यार, एक तरफा, फिर आके अंत में हर कोई बिछड़ ही क्यों जाता है। चलो जो भी है, तुम्हारे संग जितने भी पल गुजारे उन्हें संभाल के रखूँगा मैं। तुम खुश हो अपने फैसले से तो तुम्हारी खुशी में हमेशा खुश रहूँगा मैं। पर एक सवाल अभी भी है मन में, उसका जवाब कैसे दोगे? पहले की तरह, पुराने वक्त की तरह। बोलो, तुम फिर कब मिलोगे?